तुम्हें महीने में 3 रोज इस आया में बेस बोलते हैं, 13, 14, 15, चांद के 13, 14, 15 रोजा रख सकते मामू उम्र या खजा नमाज पढ़ते नहीं? हैं। जोर से जरा बोल थोड़ी ईशान के और एक टाइम बार को वाजिबुल वित्र भी पढ़ना क्या? उम्र या खजा सब नमाज बोल। पढ़ते नहीं क्या मामू? हाँ खजा है, अच्छा खजा नमाज में याद रखो कि वाजिब वितर भी तुम्हारे पर खजा है। उसके वजह से ईशा की नमाज खजा पढ़ने के बाद वाजिब वितर भी खजा पढ़ना चाहिए। सिमिलरली अच्छा फजर की 2 सुन्नत भी खजा है। 2 सुन्नत पढ़ना, फिर 2 फर्ज, 2 खजा सुन्नत, 2 खजा फर्ज पढ़ना चाहिए फजर की भी। अच्छा अच्छा, तो वित्र कंपलसरी पढ़ना है? जरूरी पढ़ना है। हाँ ठीक है। सफर में सपोज, हाँ सफर में याद रखो, सफर में क्या है कि 4 रकात वाली नमाज 2 रकात है, नहीं हाँ बचत के तो भी सेम सेम, 2 रकात वाली 2 अच्छे, 3 रकात वाली 3 अच्छे। और ईशा जी। में 2 रकात फजर, ये फर्ज नमाज 2 रकात कसर होने की नहीं, 3 रकात वाजिब भी पढ़ना चाहिए। अच्छा मामू। हाँ याद रख लो सफर में। अच्छा मामू ठीक है। मामू नेक्स्ट। मुहर्रम, मामू मुहर्रम में हजरत हुसैन को, करबला को याद कर को रोना, मातम बनाना, बात सुबह नहीं को। नहीं नहीं, मैं पहले मेरे बयान में बताया कि मातम हराम है, मातम वगैरह इस्लाम में जायज नहीं है। हाँ गम कर सकते हैं, उनकी याद में आंसू बहाना भी हो कि नो प्रॉब्लम, लेकिन मातम करना, सीना फूटना या सर पर मार लेना या हा हा करना, हाय हाय करना, ये सब जायज नहीं है, इस्लाम में जायज नहीं। मामू अगर बच्चों को हमें जिद करते, सताते, तंग करते, तब उस वक्त को हमें क्या तो भी अल्लाह डालते हैं और क्या तो भी बद्दुआ दे डालते हैं, समझो मामू। बाद में वो इफेक्ट होता है क्या बच्चों को? पहली बात यह है कि तुम्हारे जबान से बददुआ हरगिज नहीं निकलना चाहिए, ये गलत तरीका है। पहले तुम अपने आप को सुधारो, किसी के बारे में बददुआ देना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैर तो गैर, अपने को भी नहीं देना चाहिए, तो बच्चे क्या, बहुत दूर की बात। तो पहले तुम्हारे अपने आप को, कैरेक्टर को संभालो कि बददुआ जबान से नहीं निकलना। हाँ उनको अड़ला सकते हैं, आवाज डाल सकते हैं या मार सकते हैं, जायज है, समझे। ये बददुआ जी देने की बाद में आदत रिए छोड़ा लो। गाली देना हजरत, गाली भी गाली नहीं दे देना डालते चाहिए, हैं ना, गाली का गुस्से में तुम्हें आता गाली है। दे तो बच्चे को सीख लेता नहीं, गाली पलटा को दिया तुम्हें क्या करेंगे बोलो। हाँ वो तुम्हें तो गाली दिए, ऐसे मतलब सुनो सुनो, तुम्हें गाली गुस्से में दिए, आपको वो बच्चा गाली दे सीखे वो डालते तुम्हें हैं, गाली वापस करा तो क्या करेंगे तुम्हें। फिर मारते तो मामू। गाली भी नहीं करना। नहीं, तो गाली के नहीं बजाय नहीं तुम्हें क्या करना, जा रहे पुट्टे, जा रहे गलिस पुट्टे, ऐसा नहीं करना। नहीं, गंदा नहीं पुट्टा, मामू। गंदा गंदा, ऐसा ऐसा बात है। नहीं मामू, अगर हो गया कुछ बोल डाले मुंह छोड़ को, उसका क्या मामू? क्या नहीं कॉम्पनसेट क्या कर भी नहीं सकती? होता, माँ का ये क्या भी नहीं होता, बाप फिक्र होता, बाप लेकिन बाप। बाप का भी क्या भी फिक्र नहीं होता, लेकिन हाँ, बाप को भी, माँ को भी होशियार रहना चाहिए ऐसे बातों से। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीन सिखाता क्या है, अखलाक। माँ बाप से बच्चे अखलाक सीखते हैं। अब माँ बाप भी गालियां गलौज करे तो बच्चे भी वो सच करेंगे। फर्ज करो बच्चा को तुम्हें गालियां दिए, बच्चे बच्चे जब बड़े हुए, उनके बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने भी बहुत गालियां दी कि तो अम्मा बाबा शिकायत करो, सेम थिंग दे रिपीट है। तो दैट मीन्स वो फ्यूचर को भी खराब कर रहे हो उसके, हैं। जरा उसके बाद सोचो, वो दूर की दुआ बात देना, सोचो। वो टाइम पे बदवा देते दुआ तो भी उसमें कैसा दुआ देना, देना। नहीं नहीं, क्या हो ला। देखो मैं सिखाता हूँ, देखो हमारे बड़े बड़े आदमी, बड़े बुढ़िया पहले दुआ करते थे, क्या बोलते थे कि तो तेरे अम्मा के पेट को बाकी का सौंदर्य लगो, ऐसे काम कहीं को नहीं करता है। कैसे थे उनके बता, है? तेरा भला हो जाओ, ऐसा काम कहीं करता तू। देख, कड़पे वाले ऐसा दुआ ये गला ना करते थे, हैं की रे। अब हस्बैंड्स को कैसा हाँ बोलना मामू? हस्बैंड्स को कैसे समझा सकते हैं मामू? हमें तो ओके। हस्बैंड, हस्बैंड्स है, बाप ऐसे बोलते रहे तो अब उनको हमें क्या कर वो सकते नहीं है रॉन्ग हुआ मामू? एक्चुअली। बाप को तुम्हें समझाना चाहिए, तुम्हें हम्म, परस्पर तुमने पलटा को उन्हें गाली दिया, तुम्हें क्या करेंगे उनको, तो प्राइवेट में जाकर बोल।
बच्चा के साथ बोलो तो प्राइवेट में जाकर बोल दे, फर्ज करो तुमने ऐसा पलटा को ने गाली दिया, अब तुम्हें बूढ़े हो गए जाने जाने, अब बच्चा दे क्या तुम्हें क्या थी, जरा ऐसा वैसा काम कर दो बुढ़ापे में, पक्का को गाली तुमने दिया तो क्या करेंगे तुम्हें? वास्ते वो फर्क तुम्हारा जो काम है वापस आएगा, तुम उनको समझाओ, तुम्हें भी रिफाइंड हो जाओ, भारत को भी रिफाइंड करो। हमें अच्छे काम करे तो हमारे बच्चों की नसीब अच्छी होती, वो सही क्या मामू? बिल्कुल सही है, माँ बाप की नेकी बच्चों को काम आती है, माँ बाप की नेकी बच्चों को जरूर काम आती है। सो को उठे तो वजू वजू टूट वजू जाता, करना है, जरूरत नहीं। वजू टूट जाता, वजू करना, फिर से वजू करना चाहिए। नहीं, कंपलसरी वजू करना। कार को चुकना, नहीं तो क्या हो, कार को चुकना। वो वहां रहेंगे पीछे नमाज जायज नहीं होती, उनको हुजूर की मोहब्बत नहीं रहती, बोल देना सही क्या मामू? भाई ना तुमने वहां भी, सुनो 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 सुनो, वहां भी कि कबाबी की हमने नहीं मालूम, तो उसके दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है या नहीं मालूम, तुमने नहीं मालूम। उन्हें क्या करता हो, उन्हें टेकिंग द प्रिंसिपल दैट वी शुड कीप, ये इतना पको रखा है, खिलाफ तो नहीं है उन्हें, कलमा के खिलाफ नहीं है या रसूल के खिलाफ नहीं है, मोहब्बत नहीं है और बात है, उसके दर्जात नहीं होते, तो उसके लिए उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ा, ये सही नहीं है। हर एक के पीछे नमाज हो जाती है, वो बहुत ऊपर वाले तरीका अलग है, उतना दूर तक तुम्हें जाओ लोग, तुम्हें बहुत छोटे आदमी है तुम लोग, वो अलग बड़ी बात है, वो बुजुर्गान दिन का तरीका अलग है। जी। मामू अब और परेशानी होती नहीं मामू? मामू हाँ? परेशानी होती नहीं क्या अल्लाह से? वो टेस्टिंग समझना या पनिशमेंट समझना मामू? बिल्कुल सही समझना कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए टेस्टिंग है, अल्लाह की तरफ से टेस्टिंग है, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह ये इम्तिहान में कामयाब फरमा, मुझे सब्र दे, सब्र दे और हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि तकलीफ देने वाला भी अल्लाह है, तकलीफ निकालने वाला भी अल्लाह है। और याद रखो कि हर तकलीफ के बाद उसमें कुछ राज है, ये तकलीफ में कुछ उसके पीछे कुछ राज है या रीजन है, या उसके पीछे कुछ समरात है, मतलब देने का उसका कुछ गिफ्ट है जो अल्लाह तुम्हें तकलीफ के बाद देगा। माँ पेट जी से होती 10 महीने बच्चे को संभालती, बड़ी तकलीफ उठाती, रात दिन सोती नहीं, दर्द से तकलीफ से, जब बच्चा जन्म डालती तो कितनी खुशी होती है उसे, है बच्चे से क्या जी उसे मोहब्बत मिलती, क्या खुशी आती है, हासिल होती, उसका दर्द सब भूल जाती, उसकी तकलीफ सब भूल जाती है। तो तकलीफ के बाद अल्लाह खुशी देता, तकलीफ में राहत देता। याद रखो, इन्न मअल उसरि युस्रन फइन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, अल्लाह कुरान में फरमाया हर तकलीफ के बाद राहत है, हर तकलीफ के बाद राहत है। ये कुरान क्या है, दिल में लगा ले, बोलो बेशक हर तकलीफ के बाद मुझे राहत मिलेगी, हर तकलीफ के बाद राहत करो, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे इंशाअल्लाह। जी मामू अब नफिल रोजा रखे थे मामू, सपोज पीरियड्स हो गए, फिर वो रोजा रिपीट करना क्या मामू? क्या समझे, और एक बार रिपीट। नफिल रोजा मामू, नफिल रोजा रखे, वो टाइम पर पीरियड्स आ गए, रोजा टूट जाता, फिर वो रोजा रिपीट करना क्या मामू? में जरूरी नहीं, फर्ज रोजे के लिए तो जरूरी है, इसके लिए रखे तो अच्छा, नहीं रखे तो नो प्रॉब्लम। जी लेकिन फर्ज फर्ज करो रमजान के रोजे हैं, ऐसे टाइम ऐसा हुआ तो तुम्हें रोजा तो टूट जाता, लेकिन उसका रोजे का कज़ा जरूर करना चाहिए। जी मामू, ये एक इंसान पूरी जिंदगी अच्छे काम करता मामू, सब पैसे पैसे होल्ड नहीं करना, होल्ड नहीं करता, लोगों जोर को से हेल्प। बोलो, समझ सुने नहीं आ रहा है, बराबर बराबर जोर जी से बोलो। मामू, ये एक इंसान पूरी जिंदगी अच्छे काम करता मामू, क्या कि मे बी हुकूकुल इबाद अच्छा करता, हुकूकुल अल्लाह जरा कम करे तो भी हुकूकुल इबाद अच्छा करता मामू, वैसे इंसान को तकलीफ कहीं को मामू आती। हाँ, तकलीफ के साथ साथ अल्लाह की तरफ से उसके लिए इम्तिहान है, दर्जात में है, फिर तरक्की है, क्योंकि अल्लाह उसे आपको तकलीफ देखो उसे एक बड़ा गिफ्ट देना चाहता है, उस वास्ते उसे तकलीफ में रखो, उसे दुनिया से और दुनिया की इससे दूर करके उसे उसकी तरफ ले जाना। तो बेस्ट तरीका क्या है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना। क्या फरमाए, वैदा असाबतहुम मुसीबतुन खालू
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नेक लोगों का, अल्लाह के मोमिन बंदों का क्या हाल है कि जब उनको मुसीबत आती है तो पढ़ते हैं क्या, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनको मालूम है कि तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से, ये मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से, चाहे इसमें कोई मेरी बेहतरी है, इसमें कोई राज है, या इसमें कोई मेरे लिए अच्छा है, इस वजह से अल्लाह मुझे तकलीफ में रखा है। जैसा मेरा एग्जाम्पल मैं पहले दिया हूँ, याद रखो कि बुजुर्गान दिन के पास से एक आदमी निकला, घर को जाने वाला था, तो रास्ते में से ठोकर, नको जाओ बोले गया, तो रास्ते में से ठोकर लगी, पाँव में खून आ गया, तो वो बस जो जाने वाली थी उसे मिस कर लिया। तो सारी रात उन्हें बस स्टैंड में बैठा रोता रहा कि काश में चल जाता, अच्छा होता, घर पहुंच जाता। लेकिन हजरत की बात सुनने नहीं आया, ठोकर लग गई, खून खून हो गया पाँव भी, और बस भी मिस हो गई बोल के तकलीफ में था। लेकिन जब सुबह सुबह बस मिली, तो बस में जब सवार हुआ तो रास्ते में क्या देखा कि रात की जो बस मिस हुई थी वो गड़े में गिर को वहां आदमी से मर गए। तब पता चला कि वाकई जो भी अच्छा हो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। जी मामू जी எல்லாம் நன்மைக்கு, जी मामू எல்லாமே நன்மைக்கு தான் நினைக்கிறோம், याद रखो। नेक्स्ट, मामू वजू का असर को रूह पर क्या होता मामू? तो रूह पर इतना असर होता कि तुम्हारी नमाज में रूह भी तुम्हारे साथ देती, नमाज में कंसंट्रेशन होता, नमाज में किस्म की खुशी होती है, सुकून मिलता, राहत मिलती, और किस्म का दिल में एक ख्याल पैदा होता कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे सुन रहा है। हमेशा वजू में रहने के फायदे क्या मामू? हमेशा वजू हाँ? में रहने के फायदे क्या मामू? फायदा ये है कि शैतान और नफ्स के जो हमले होते हैं वो नहीं होते, और शैतान के जो बिल्कुल डर को भाग जाता है वजू करने वालों से, वजू में रहने वालों से। और खासकर क्या होता है, तो फरिश्ते का जो जो हमारे साथ मुहाफिज फरिश्ते रहते हैं, वो लोग हमारी हिफाजत ज्यादा तो करना हो जाते हैं, और हमेशा से उसके लिए दुआ खैर करते रहते हैं। तो मामू बॉयज आपको प्यूबर्टी अटेंड करे कर को बोल को क्या मामू इंडिकेशन? बॉयज हाँ बॉयज बॉयज का क्या होता है, उनकी आवाज में थोड़ा वो रफपन आएगा, और उनमें थोड़ा बिहेवियर डिफरेंस हो गए। और दूसरी चीज क्या होगी, वो तो ऑब्वियस तो बाला वगैरह तो आते हैं, ये चीज है, ये देखना पड़ेगा। और उनके तो वो जो सोते वक्त उनको हम ये होना, वो तो तुम्हारा को बताएंगे नहीं लगा, लेकिन होता है। मामू आप इन्ना अच्छा लिल्लाहि बाबा व के इन्ना रस तो इलैहि, मामू एक एक इन्ना जने बोलो, लिल एक एक जने बोलो। नहीं मामू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, वो को हमेशा आप तकलीफ फेस्ट में पढ़ सकते बोले थे मामू। कौन हाँ, मैयत को जो तुम बोलो, हाँ मर गए तो क्या को नहीं, तकलीफ आई तो पढ़ो। अब चीज गुम गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। थोड़े जन बोले मार तो लग नहीं गया, नहीं इन्ना वो लिल्लाहि व चाहिए इन्ना इलैहि राजिऊन मामू। पढ़ो। हम्म हाँ, थोड़े लोग बोलते नहीं नहीं गुजरे तो सब बोल ना सकते। उन्होंने बोलेंगे, उनको मालूम नहीं, जिसे जानकारी नहीं उन्होंने बोलेंगे, जिनको जानकारी है उन्होंने बोलेंगे। जी क्या बोला कुरान में, बोला नहीं, अल्लाह बोला नहीं, वैसा असाबतहुम मुसीबत, जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो क्या पढ़ते हैं, खालू, पढ़ते हैं क्या, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बोलो, ये दीवाने आदमी, ये सुनो जी, कुरान की आयत को सुनाओ। जी अच्छा नेक्स्ट, ये पीर को जुमेरात को रोजा रहेगा क्या? ये रोज जुमेरात को भी रहो, तुम्हें सारा दिन में कभी भी रह सकते हैं, रोजे के लिए कोई शराइत नहीं है, सिवाय ये कि ईद के दिन ना नहीं रहना, ईद के दिन ना नहीं रहना, तो बस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के साथ ये भी पढ़ते नहीं हजरत, अल्लाहुम्मा अज्जरनी फी मुसीबती व अखलुफ ली खैरन मिन्हा। वो पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं, ये दुआ है, पढ़ो, अगर याद है तो पढ़ो, नहीं तो उर्दू में बोलो, या अल्लाह मेरी मुसीबत को दूर फरमा, मेरी इसी मुसीबत को दूर, मुझे सब्र दे, और इससे मुझे अच्छाई अता फरमा, पढ़ो। उर्दू अच्छा भी बोलो, अब उर्दू भी सुनता अल्लाह, कन्नड़ भी सुनता, इंग्लिश भी सुनता। ओके एक फादर करासो गुनाह के वजह से वो चिल्ड्रन आर आई मीन it causes destruction in children's life. How far is this correct? No, it is not correct. It is not correct.
Actually, what happened? People are mistaken. They think that माँ बाप के गुनाहों की वजह से बच्चों को तकलीफ पहुंचती है. कैरेक्टर में होता है, डेफिनेटली कैरेक्टर उसका इफेक्ट होता है, लेकिन गुनाहों की वजह से माँ बाप का गुनाहों का या बच्चों के ऊपर नहीं डालता अल्लाह. हाँ, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं देखो, उससे बच्चा देखता रहता है, उससे उस पर इफेक्ट होता है. दैट इज इम्पोर्टेंट. लेकिन गुनाहों का असर बच्चों पर नहीं होता. बच्चे उन्होंने अगर अच्छे सुनो अच्छे अच्छे गुनहगारों को बच्चे वलियामन को ही नहीं क्या किसी गुनहगार में अच्छा. शराबी कबाबी उसका बेटा नमाजी परहेजगार है, हाँ हाफिज कुरान होता है, नहीं हाँ करेक्ट. देखा तुमने? देखो ही नहीं तो हाँ ऐसा हाँ बोलते देखो. ना हजरत आलिम के पेट आजकल में पूरा जालिम, बच्चों को जालिम के रोना पेट में जरूरी आलिम नहीं है. कर. हाँ, बोलते ना हजरत आलिम के पेट में जालिम, जालिम के पेट में आलिम कर, बोलते नहीं वैसा. हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, सही बात है. मामू. अब हमें अच्छे काम करे तो हमारे बच्चे के नसीब अच्छे होते, बोले नहीं क्या मामू. अब हमें देखो खराब क्या काम. बोला तुमने, तुम्हारा क्या बोला, मैं नेकी कर रहा हूँ. माँ बाप की नेकी बच्चों को जरूर काम आती है, इस वजह से कि माँ बाप की जो हयात है उसमें कितना उसको देना अजर दे डालता अल्लाह. साथ साथ आप उसका अजर बाकी है तो उसके बच्चों को देते रहता. समझे? उनके क्या खराब समाज कामा में हमारे बच्चों को नहीं आते, बोले. हाँ, अच्छे काम करे तो बच्चों को अच्छा ही आती, खराब काम करे तो नहीं आती की मामू. उनका ये हाँ बच्चे. नहीं आती है. खराब करे तो तुम ना उसका उसका जो ये सजा मिलना है वो अल्लाह की तरफ से मिल जाएगा, बच्चों को उससे मेराज इफेक्ट नहीं होगा. मेराज मेराज घर कौन से बसता है? निकलते से क्या पढ़ना, क्या पढ़ना? घर से निकलते वक्त क्या पढ़ना. घर से क्या पढ़ना? मेरे साथ साथ रहती है फिर भी सुनती है. बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, वो पढ़ना. और साथ साथ एक मरतबा पढ़ लो आयतुल कुर्सी. और ज्यादा पढ़ना है तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल समीइ व हुवा समीउल अलीम. पढ़ के निकलना अच्छा है, प्रोटेक्शन है. ट्रैवल की दुआ भी पढ़ सकते मामू. सुबह एक दुआ है ना. वो आपको तुम्हें उसमें सवारी में बैठे बात पढ़ो. सवारी में बैठ गए, तुम्हें कार में बैठे, स्कूटर में बैठे, या गाड़ी में बैठे, रेल में बैठे, फ्लाइट में बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ो. जी मैम. मामू जिंदगी में बहुत सारा गुनाह कर को लास्ट में बहुत शिद्दत से अल्लाह से माफी मांगते हैं तो अल्लाह माफ करता क्या मामू? जरूर पूरा माफ कर देता, जरूर माफ कर देता. कहीं को नहीं माफ करता. गफूर रहीम है, पूरे गुनाहों को माफ करने वाला बैठा है रब्बुल आलमीन. तुम्हारे गुनाहों को फौरन बख्श दे देता. खाली बंदे की तौबा बस पूरे गुनाहों को मिटाता है. ये कि डिलीट, तुम्हारा कंप्यूटर है नहीं, डिलीट का एक बटन दबाते हो कितने फाइल रहते सब खत्म हो जाते नहीं. ऐसा चला के बस भी डिलीट बटन का अस्तगफुर पढ़ते ही डिलीट बटन दबा देता अल्लाह, पूरे पूरे गुनाह को माफ करा होता अल्लाह. क्या प्यारा अल्लाह देखा हमारा. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर सुभान अल्लाह क़यामत के दिन सजा बिहम्दिही. क्यों देता है मामू? हाँ, फिर क़यामत के दिन सजा क्यों देता है अल्लाह अगर माफ करने वाला रहा तो? नहीं सजा इस वास्ते ताकि उसने अपने गुनाहों को पछताना नहीं चाहा, नहीं करया, तौबा नहीं करया और उस पर इसरार करया. मतलब कि गुनाह करते गया, उसे कोई उसको परवाह नहीं करया. अभी ज्यादा गुनाह पर गुनाह करता है, उसको वो क्या बोलते, परवाह नहीं है उसे. अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना. वो इरेज कर डालता है हजरत. वो भी करता. और दूसरी और एक चीज भी क्या होती है, तुम लोग सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह. ये बार बोले तो भी तुम ना, जितना पानी में, दरिया के पानी में झाग है, झाग के माने के कफ कफ है, उतने गुनाह माफ कर देता अल्लाह. अच्छा, वो कब फजर में पढ़ना नहीं हजरत एक बार फजर में पढ़ो, जोहर में मुसाहिबत पढ़ो, आसरा में सारा दिन पढ़ो. पढ़ते ना मामू. हमें मुसाहिबत आसरा में 7 बार पढ़ते ना. हाँ, पढ़ते नहीं. हाँ हाँ, उसमें है मगरिब के असर के बाद. हाँ उसमें 6 आती है. नेक्स्ट. सपोज एक इंसान बहुत नरम था मामू, उसका फायदा को दुनिया उसका खानदान वाले उठाते,
उसका अजर को उसके जरूर बच्चा को अल्लाह देता क्या मामू? जरूर देता, कहीं भी नहीं देता। हाँ, देखो जो सब्र करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। सबर सबर किस हद तक करना जायज है हजरत? जितना हो सके मौत तक भी सब्र करो, अच्छा है। सब्र सबर की कोई करते हद है करते ही नहीं। बीच में, सबर करते करते बीच में कुछ तो एक इंसान होने के नाते कुछ तो बोलेंगे सोचना, अब उसकी वजह से हमारी नहीं नहीं आखिरत नहीं खराब हो जाती ना। नहीं 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 नहीं, जरा सुनो, नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल ले लो, हाँ। अय्यूब अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल ले लो। तो सब्र करते जाना, लेकिन क्या करना, अल्लाह से जुस्तजू करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से ये करो, अल्लाह से फरमाओ, अल्लाह मेरी मुसीबत को दूर फरमा, मेरी परेशानी को दूर फरमा। सब्र को निकालने, सब्र करना मतलब क्या, बर्दाश्त करना, पुरतुकुनो उठा लेना, जब्त कर लेना, या टू ऑब्जर्व द शॉक्स। आदमियों के जुल्म को कहाँ तक सबर करना है हजरत? देखो आदमिया की तरफ तुम्हें गए तो तुम्हें खुदा की तरफ ईमान तुम्हारा कम होगा। मुसीबत परेशानी सिर्फ और सिर्फ, तुम्हें पहले पढ़ लिए, तुम्हें क्या, वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, मुझे अच्छाई भी मिले बुराई भी मिले, नुकसान भी हुए, तकलीफ पहुंची, किसके तरफ से, अल्लाह की तरफ से। बोले बंदे बीच में है, उसकी तरफ से तुमको तकलीफ देता उन्हें, देने वाला रब है, रब पुडिंग अप, हाँ, अरे रब இந்த தக்லீஃபை ஈடு, இவன் சொல்றான் இவனுக்கு இல்ல, நீ அவன் மூலமா கொடுக்குற தெரியும் எனக்கு, என்னோட तकलीफे எடு, अल्लाह के पास मांगो, अल्लाह जरूर सुनता है। समझे, बंदे हो या कोई चीज हो, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती सिवाय अल्लाह के। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा, इतनी तकलीफ देता अल्लाह जितना कि बंदा सहा सके। अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ को तुम्हें सहा सकेंगे क्या, तुम ना नहीं देंगे, वो सहा सके बल्कि उनको तकलीफ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब सहा सके, उनको उतनी तकलीफ उनको दिया, हमारे हाथ से उतनी तकलीफ नहीं उठा सकते। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम करते रहे, दीन करते रहे, मारा खाते रहे, मौत तक नौबत आ गई, लेकिन आप काम करते रहे। वैसा सब्र हमला नहीं है ना, वैसा सब्र। इस वजह से सब्र की कोई इंतहा नहीं है, सब्र का इम्तिहान, सब्र एक इम्तिहान है, इम्तिहान में कामयाब होना क्या है, अल्लाह से जुस्तजू है, बस। नेक्स्ट। मामू अगर नमाज पढ़ते वक्त सांप आ गया तो तोड़ सकते मामू नमाज, सांप नमाज में क्या सांप आगा, सांप हाँ तोड़ सकते स्नेक। हो, जरूर 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 तोड़ सकते हैं। जो चीज भी तुम्हें नुकसान पहुंचाए जान को, उसको देखकर नमाज तोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बिच्छू सामने आ गया या बच्चा गिरने वाला है, सब बचाना है, नमाज तोड़ के बच्चे को बचा सकते हैं। फिर नमाज करबला बीच में मैदान दोबारा में पढ़ लो। मामू, हाँ? फिर करबला मैदान में अली रज़ियल्लाहु अन्हु मालूम था नहीं, हाँ फिर मुसीबत अरे है। अरे वो तो बड़ा दर्जा है रे, वो दर्जा है, वो तो इम्तिहान में सबसे आला इम्तिहान है वो। जी इमाम हुसैन के पास इतना पावर था कि अंगली की इशारे से उसकी गर्दन उड़ जाती थी, सारे फौज खाली ऐसा हाथ बताते तो पूरी फौज जल जाती थी। जी नहीं करे, करामत अल्लाह था बताने नहीं का मौका मामू नहीं की था। करे नहीं। सुनो हाँ सुनो, करामत बताने का मौका नहीं था वो, करामत मौका नहीं था, इम्तिहान का मौका था, उम्मत मुस्लिमा को सबक देने का मौका था। अच्छा आने वाली उम्मतों को क्या सब करामत वाले रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। हाँ, सब भी जी आदमी आर्डनरी मुसलमान रहेंगे। अब उनको ऐसी तकलीफ मारने वाले आए, करने आए, तो क्या करना, लड़ना, मरे तक लड़ना, वो सिखाए। वार चला तो भी सलाह नहीं छोड़ना बोल कर नहीं मामू। हाँ वो तो बहुत बड़ी लेसन, बहुत बड़ा लेसन तो यही है कि नमाज नहीं छोड़ना। नेक्स्ट, जल्दी करो। नहीं हजरत, इमाम हुसैन का सर मुबारक का
الگ کر ڈالے بعد بھی قرآن پڑھ لے کو تھے کہتے نا حضرت انہوں حضرت یہ دیکھو زبان یہ سے سب قرآن آپ نکلتا تھا. نہیں سنو تو یہ سب اسپیکولیشنز ہے. ریالٹی میں ان کی روح تو زندہ تھی. نہیں ریالٹی میں کیا ہے؟ روح زندہ ہے. روح زندہ رہی تو روح کے لیے یہ گردن کٹو ہاتھ کٹو پاؤں کٹو اس کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ تو اللہ کی عبادت میں مشغول تھی. سمجھے؟ ٹھیک ہے. کربلا تو کے بعد یہ کیا ہوا مامو؟ کربلا کے کربلا بعد کے کیا بعد ہوتا؟ سنو، کربلا کے بعد یزید کا حال ایسا ہوا کہ عباسیہ دور شروع ہوا. پہلے جو معاویہ کا دور تھا عباسیہ بول کے حضرت ابن عباس کا ایک دور شروع ہوا. اس میں جب آئے تو ان لوگ چن کو مارے. جتنے بھی کربلا کے اس میں امام حسین کی خاندان کو مار کے ان کو یہ کہ کتبی کو نام چن کو پر کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اور یزید کا حال ایسا ہوا کہ اسے ایسی بیماری آئی اسے اس کا بیٹا لاکھ مار کو اسے باہر محل کے باہر کرے گا. پاور رگڑ رگڑ کو مارا. ایسی بری بیماری آئی. اور اس کے بعد پورے یزیدیوں کو ختم کر دیا. بعد میں امام حسین اور امام حسین کے چاہنے والوں کا دور شروع ہوا. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہینے میں ایک بار ایک ایسی محفل کرنا رکھنا اچھا ہے. نہیں یو تھنک تک مامو ایک کوشچن مامو، اگر کوئی گزر گئے تو گھر میں 40 دن تک ان کا روح بھٹکتی کیا مامو گھر میں؟ ایسا سب بھٹکنا گٹکنا کا سوال نہیں. ہاں یہ ہے کہ روح کے لیے یا اس کی جو کیا سمجھائے خیر تو یہ کیسا ہوتا ہے کہ اس کی روح تو اللہ کے پاس چلے جاتی ہے لیکن اس کا ایفیکٹ گھر والوں پر تھوڑی دیر تک رہتا ہے. اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ہاں کبھی کبھی روح کا اگر میں پاک روح ہے نیک روح ہے اس کا گزر ہوتا ہے گھر پر ہوتا ہے. احوال دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ہاں وہی ہمارے چاچا گزر گئے تھے ماما لاسٹ منتھ. ان کے چاچی کے خواب میں آئی کہتے اچھا کلین رکھو گھر میں آتا ہوں 40 دن ہتانے تب بولے تھے ماموں. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ روح کے لیے پاکی ہے پاکی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے چانسز آر دیر. اوکے اگر وہ مرنے والا آدمی فیملی کے لیے ایک ٹیررسٹ تھا then he'll come and آدمی کو ڈرانگا کہ مرے بعد. ٹیررسٹ کا تو ہمیں ٹیررسٹ بولتے انہیں اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو سکتا نہیں. ہاں ایسا بولو نہیں کہ گھر شیطان میں ظالم نہیں گھر میں نہیں سنو ظالم ہے شیطان ہے بدکار انسان ہے. اس کی روح کو وہ قید کر ڈالتے چھوڑتے نہیں اسے کام بھی زیادہ چھوڑتے نہیں. ختم ہو رہا اس کی زندگی ختم اس کی روح بھی ختم لاکھ میں وہ چل جاتے تھے. نہیں نا that's not my actually doubt. If a person is disliked in the house and if he passes away all will have to leave that house and run away or what to do. کیا بھی نہیں ہوتا ڈرنا نہیں. انہیں مر گا تو مر گا مرگے کے ساتھ اس کا پورا یہ ختم ہو جاتا. ہاں تم ایک کام کرو کہ جو اس کا جو یہ ہے اس کے ساری چیزوں کو خیرات کر ڈالو یا اس کو صدقے کے طور پر اس کی چیزوں کو دے ڈالو لوگوں کو اور اس کی جگہ پاک صاف رکھو. قرآن خوانی کرو یا اس پر ہمیشہ سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت رکھو وہ جگہ پر 40 دن تک رکھو. اس کے بعد بس ختم ہو جاتا. مامو یہاں سورہ بقرہ ڈال سکتے کیا مامو؟ یہ کنٹری میں سورہ بقرہ ڈیلی ڈال سکتے کیا مامو 40؟ قرآن پڑھنے کے لیے کون روکے گا تمہارے کو ڈالو کیا پرابلم ہے. اچھا ٹھیک ہے 8:30 ہو گئے آج میری اتنا کافی ہے. اچھا میں کیا سوچتا ہوں کہ مہینے میں ایک بار یہ میٹنگ چاہیے کہ تم لوگوں کو. ہاں مامو ہمیں اتنا آتے ہیں نا کل کو سر پڑھتے نہیں مامو ہر وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا 21 ٹائمز پڑھتے ہیں. اچھا ہے ہاں بولو کریکٹ. اچھا ٹھیک ہے بس آج کے اور لیے 5 منٹس کے لیے ایک مہینے میں ایک بار تبھی ایک 5 منٹس کے لیے تبھی ذکر رکھے تو اچھا. ایک مہینے میں ایک بار تبھی 5 اور 10 منٹس کے لیے ذکر رکھے تو لائک آفٹر دس بیان سیشن از اٹ پاسبل؟ پاسبل وائی ناٹ.
possible. But क्या है कि zikr also takes time. So what we can do, monthly once एक zikr कर ले तो Yeah. that is also possible. Because zikr के लिए जरा Okay. time हो, at least 10-15 minutes Yeah. तो होते, हाँ. समझे नहीं? Okay. So I Yes. think we can ये have ना one session for zikr. ठीक है? हजरत ये ना आता है ना कल कौसर का सूरत 21 टाइम्स बोले ना, वो कब पढ़ना हो, कहीं को पढ़ना हो? माँ मैं जो बोलता तभी भूल जाता, मुझे फिर याद दिलाओ लोग को वही, फिर बैठ के रिकलेक्ट करना कब पढ़ा, किसे बरकत के बोला, क्या लिए बोला, क्योंकि जन को अलग अलग बोलता हूँ मैं। नहीं मामू, अच्छा अच्छा रिजक बरकत के लिए बोले थे, कब हम नहीं पढ़ सकते? हाँ हाँ रिजक बरकत के लिए बोले थे मामू आप, रिजक बरकत। हाँ, रिस्क और बरकत के लिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ ठीक अच्छा, है, कौन भी तो पढ़ मेरे सकते क्या हजरत? हाँ इंतजार हाँ करती हूँ पढ़ मामू। सकते पढ़ सकते मेरे लिए टाइम होता है, अबू 8:30 हो गए। जी ठीक है, मामू। चलो, अल्लाह अच्छा, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। क्लोज कर दलमा, क्लोज करो। जी मामू, अल्लाह हाफिज।